हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोग को एक एनिमेटेड वीडियो के थ्रू जनरेशन ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज समझाऊंगा। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसके लिए एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल का ज़रूरत होता है जिसके बीच में मैग्नेटिक फ्लक्स मूव करता है। अब देखोगे यहाँ पे एक कॉपर वायर को नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में प्लेस्ड कर दिया गया और ये जो कंडक्टर वायर है जो कि कॉपर का बना हुआ होता है, इससे दो स्लिप रिंग आके कनेक्ट हो रहे हैं। आप देख सकते हो वीडियो में दो स्लिप रिंग आ चुका है और जब इसको मूव कराया जाएगा नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में तो कंडक्टर के साथ साथ स्लिप रिंग भी मूव करते हैं। यहाँ पे दो ब्रशेज आ चुके हैं जो कि स्लिप रिंग से कनेक्टेड हुआ और एक गैल्वेनोमीटर को ब्रश से यानी कि कार्बन ब्रश से कनेक्ट कर दिया जाएगा। अब देखो जब इसको रोटेट कराया गया कंडक्टर को तो आप देख सकते हो गैल्वेनोमीटर का जो टर्मिनल है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है और करंट जो है ब्लू से रेड लाइन में, रेड से ब्लू लाइन में फ्लो कर रहा है। अगर ध्यान से देखोगे तो करंट का फ्लो का जो डायरेक्शन है वो पता चल रहा होगा, ठीक है। यानी कि इसमें जो करंट है वो दोनों डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पे अल्टरनेटिंग सिग्नल उत्पन्न हो रहा है, यानी कि यहाँ पे अल्टरनेटिंग वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है जिसके कारण अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है। अब इसके वेवफॉर्म को समझेंगे। पहले क्या किया गया कि कंडक्टर को एकदम बीचों बीच वर्टिकली प्लेस कर दिया गया और इसको हम लोग 0 एंगल कंसिडर कर लेंगे, 0 डिग्री मान लेंगे। अब इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग मूव कराना शुरू करेंगे, ठीक है। देखोगे ध्यान से पीला वाला जो कंडक्टर वायर प्लेस किया गया है नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में, अब इसको हम लोग रोटेट कराएंगे क्लॉकवाइज। अभी 90 डिग्री रोटेट किया तो मैक्सिमम फ्लक्स को कट किया तो यहाँ पे हम लोग को मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ यानी कि मैक्सिमम अल्टरनेटिंग वोल्टेज का वैल्यू मिल चुका है। ग्राफ पे भी ध्यान दोगे, अगेन 90 डिग्री से मूव कराया गया यानी कि 180 डिग्री का रोटेशन मिला और जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज का वैल्यू हो गया वो 0 हो गया। ऊपर फिर अगेन 270 डिग्री का रोटेशन कराया गया तो मैक्सिमम निगेटिव वोल्टेज का वैल्यू मिल चुका है, ठीक है। फिर से इसको 90 डिग्री रोटेट कराया जाएगा तो हमारा 360 डिग्री का रोटेशन कंप्लीट होगा और 360 डिग्री पे अगेन ये वोल्टेज का जो वैल्यू है वो 0 दे देगा, ठीक है। थोड़ा सा वेट करोगे, देखो तो टोटल यहाँ पे रोटेशन 360 डिग्री का हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोड्यूस करता है एक सिंगल कंडक्टर वायर जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में, और ये एक साइकिल कंप्लीट किया, ठीक है। और हम लोग को पता है कि 1 हर्ज का जो फ्रीक्वेंसी होता है 1 सेकेंड में अगर एक साइकिल कंप्लीट करता है कोई सिग्नल तो 1 हर्ज का फ्रीक्वेंसी मिलता है। हमारे घर में जो सप्लाई आता है वो 50 हर्ज का सप्लाई आता है यानी कि 1 सेकेंड में 50 साइकिल बनाता है। नेक्स्ट अब हम आप लोगों को कंपैरिजन करके दिखाएंगे डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर में। बाएं साइड में डीसी जनरेटर दिखाई दे रहा है, दाहिने साइड में आप लोग को एसी जनरेटर दिखाई दे रहा है। दोनों के कंस्ट्रक्शन में बस स्प्लिट रिंग और स्लिप रिंग का अंतर है। डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग यूज हुआ है और एसी जनरेटर में स्लिप रिंग यूज हुआ है। बाकी कार्बन ब्रश वैसे ही है। करेंट के डायरेक्शन पे मेनली देखना है। एसी जनरेटर में करंट दोनों साइड में फ्लो करता है और डीसी जनरेटर के केस में करंट सर्किट में बस एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। बस इतना ही सा अंतर होता है। थैंक यू।